नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ वीट रस्ट। वीट रस्ट को समझना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि वीट में 3 तरह के रस्ट होते हैं। पहला रस्ट जो है वो लीफ रस्ट या ब्राउन रस्ट कहलाता है। दूसरा रस्ट जिसे येलो रस्ट या स्ट्रिप रस्ट कहते हैं। तीसरे को ब्लैक रस्ट या स्टेम रस्ट कहते हैं। इन तीनों के बॉटनिकल साइंटिफिक नेम की चर्चा कर लेते हैं। तो लीफ रस्ट के साइंटिफिक नाम जो है वो है पक्सिनिया रिकोंडिटा है, और येलो रस्ट के साइंटिफिक नेम है पक्सिनिया स्टिफॉर्मिस, और ब्लैक रस्ट का साइंटिफिक नेम है पक्सिनिया ग्रेमिनेस टेटिसाई। ये 3 ही रस्ट वीट क्रॉप में आता है, और आपको पता है कि भारत की खाद्यान्न फसल जो है वो वीट है, इसलिए इस रस्ट से इसे बचाना आवश्यक है क्योंकि ये ओब्लिगेट पैरासाइट है। ओब्लिगेट पैरासाइट का ये मतलब होता है कि अगर ब्लैक रस्ट अगर खेत पर आ जाता है या रस्ट पर अगर वीट पर आ जाता है तो पूरी फसलें नष्ट हो सकती है। तो हम इसकी लाइफ साइकिल के बारे में जानेंगे ब्लैक रस्ट की। देखिए, ब्लैक रस्ट जो है मैदानी क्षेत्र वाले एरिया में मिलता है, और मतलब मान लीजिए मध्यम टू साउथ वाले रीजन में। लेकिन हमारा लीफ रस्ट और येलो रस्ट जो है यह उत्तर वाले एरिया में ज़्यादा मिलता है। तो हम यहाँ पर सबसे जो महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं वो ब्लैक रस्ट ऑफ वीट की, इसकी लाइफ साइकिल की। क्यों महत्वपूर्ण इसकी लाइफ साइकिल है? क्योंकि इसकी लाइफ में 2 होस्ट होते हैं, इसीलिए इसे हम मैक्रोसाइक्लिक रस्ट भी कहते हैं, हेट्रोसियस रस्ट भी कहते हैं, या पॉलीमार्फिक रस्ट भी वीट रस्ट को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी लाइफ साइकिल 1 से अधिक होस्ट पर होती है जो कि कोलेटरल होस्ट है। जैसे हम बात करें, इसमें 2 होस्ट आवश्यक होती है। प्राइमरी होस्ट ब्लैक रस्ट के लिए होगा वीट, और सेकेंडरी होस्ट जो होगा वो होगा बारबेरी। अब हम बात करते हैं स्पोर्स। ये रस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें स्पोर 5 तरह के बनते हैं। 5 तरह के स्पोर्स का मतलब क्या हुआ कि इसमें पी फॉर पिकनिया या पिकने स्पोर या स्पर्मे स्पोर बनता है। फिर आएगा हमारा एशिया में एशियो स्पोर बनता है, और फिर जो हमारा यूरिडो स्पोर्स, फिर टीलियो स्पोर्स, और लास्ट में जो बनता है वो हमारा बेसिडियो स्पोर्स बनता है। इन 5 स्पोर से ही पूरी लाइफ साइकिल वीट की कंप्लीट होती है। तो पहला हम डिस्कशन करते हैं। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 2 और आई स्टेज है, मतलब ओ फॉर पिकनिक स्पोर और आई फॉर एसियो स्पोर्स। ये दोनों ही इन्फेक्ट करते हैं बारबेरी को, मतलब इन्फेक्ट मीन बारबेरी पर अपनी लाइफ साइकिल करते हैं। और जो 2 बच्चे यूरिडोस्पोर और टेलियोस्पोर ये वीट क्रॉप पर अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। फैलता कैसे है लाइफ साइकिल इसकी, ये वीट किस प्रकार से अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है? तो सबसे आप जान लीजिए, यह पिक्नोस्पोर पहला स्पोर जो होता है पिक्नोस्पोर बारबेरी प्लांट पर रहता है। जब फसल नहीं होती है तब, वीट क्रॉप नहीं होती है तब बारबेरी प्लांट पर रहता है, और बारबेरी प्लांट पर अपने कंप्लीट करता है। जब वीट क्रॉप हम लगाते हैं तब ये एसियो स्पोर डेवलप करते हैं। एसियो स्पोर पहला बाइन्यूक्लिएट हमारा बाइन्यूक्लिएट पहला स्पोर बनता है, और इसके बाद एसियो स्पोर के बाद जो आता है वो है यूरिडोस्पोर। यूरिडोस्पोर वीट क्रॉप पर आ जाता है, और यूरिडोस्पोर का बहुत ही महत्व है वीट रस्ट को फैलाने में। क्यों? क्योंकि वीट रस्ट में सबसे महत्वपूर्ण यूरिडोस्पोर पूरे साल भर रहता है, मतलब जब तक अपनी फसल रहती है 3 से 4 महीने तक, तब तक यह वीट रिपीटिंग स्पोर करता है। मतलब बारबेरी से एसियो स्पोर से यूरिडोस्पोर, इसको रिपीटिंग स्पोर भी कहते हैं, एसेक्सुअल स्पोर भी कहते हैं। अगली जो स्टेज होगी जब 4 महीने की फसल हो जाएगी और फसल अब समर में चली जाएगी या कटाई पे चली जाएगी, तब जो बनेगा वो टीलियो स्पोर बन जाता है। किससे? यूरिडोस्पोर से। और यूरिडोस्पोर से जब टीलियो स्पोर बन जाता है तो टीलियो स्पोर जो होता है 2 सेल्ड होता है, और टीलियो स्पोर के बाद की जो अवस्था है यह डोरमेंट अवस्था कहेंगे। और इसके बाद जब हम अगले साल क्रॉपिंग पे आते हैं तो फिर बेसिडियो स्पोर बनता है, और बेसिडियो स्पोर के बाद प्रीमाइशियलियम बनती है। प्रीमाइशियलियम के बाद यह साइकिल चलती है, और फिर बेसिडियम से पिक्नोस्पोर से एसियो स्पोर से यूरिडोस्पोर से टेलियोस्पोर, फिर बेसिडियो स्पोर्स, फिर एसियो स्पोर्स, फिर यूरिडोस्पोर्स, और फिर टीलियोस्पोर्स। ये चक्र पूरा चलता जाता है, और इसमें यूरिडोस्पोर बहुत महत्वपूर्ण
रस्ट का स्पोर है। जब भी ब्लैक रस्ट होगा तो इरिडोस्पोर को हमें ध्यान रखना है। परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो डिसीज फैलाने वाला का कार्य करता है वह इरिडोस्पोर है, क्योंकि इसको रिपीटिंग स्पोर्स भी कहते हैं और इसमें वन सेल्ड का ऑर्गेनिज्म है, ओब्लावेट है। तो इरिडोस्पोर सबसे ज़्यादा एपिफाइटोटिक या एपिडेमिक फैलाने का काम जो गेहूं में करेगा वह इरिडोस्पोर करेगा। लेकिन टीलियोस्पोर जो है वो हमारा सेक्सुअल स्पोर है। सेक्सुअल स्पोर का मतलब ये है कि यह अपने जो लाइफ साइकिल की जो मेन कड़ी होती है वो टीलियोस्पोर से ही चालू होता है। टीलियोस्पोर नहीं होगा तो बेसिडोस्पोर नहीं बनेगा, बेसिडोस्पोर नहीं होगा तो एसियोस्पोर नहीं बनेगा। तो ये पूरे रस्ट की एक छोटी सी लाइफ साइकिल मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है और ये पांचों स्पोर को आपको जानना अति आवश्यक भी हो जाता है। आपको ये पता होगा कि वीट को कंट्रोल करने के लिए वीट रस्ट को कंट्रोल करने के लिए हम प्लांट वैक्स का यूज़ करते हैं। प्लांट वैक्स आप समझ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।